ये लक्ष्मण ढक मत, खाने की खुशबू बाहर आने दे। अच्छा मोटा भाई, इस बार देखना खाने की खुशबू कैसे खींच के लेके आती है इन्हें। हीरा, पन्ना, बाद में। अरे बात फिर से नहीं देखा? फिर से तू पाउडर पोट के आया? रख दो, ढक दो। आपको यही मटेरियल का डिनर सेट मिला पैकिंग दिखाने के लिए? मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि कितना नाजुक है और कितना ब्रेकेबल है। आप चाहे जितना ऊंचाई से इसे गिरा दीजिए, लेकिन ये नहीं टूटेगा। ना टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे कितनी भी महंगी पैकिंग क्यों ना लगाई हो, टूटेगा जरूर। अब गिरा के तो देखिए, नहीं टूटेगा। इतना कॉन्फिडेंस? 2 मिनट के अंदर आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ये डिनर सेट मैं तोड़ता हूं। ये देखिए, नहीं टूटा। तुम क्या समझे? 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपका। थैंक यू। बात बिरयानी तो मिस कर ही नहीं सकते। तू फिर से पाउडर लगाएगा कि नहीं? रुके आए हम। आ गए। बहुत खुश भी लग रही है। 1 साल का ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अरे वाह, ये तो सेलिब्रेशन का मौका है। हाँ हाँ, हाई फाई देकर सेलिब्रेट करते हैं ना। अरे पन्ना, हाई फाई क्या करना, सेलिब्रेशन की तैयारी तो हमने करके रखी है। मोटा भाई, डन डन। लक्ष्मण, चलो बैठो बैठो बैठो, सेलिब्रेट करते हैं, बैठो। हम तो खाकर आए हैं। सॉरी। ये किचन संभालो, बच्चे संभालो, कितना भी काम करो कोई कदर ही नहीं है। मेरे भारा। नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। नहीं, प्लीज। सुबह से लगे हुए थे बिना कुछ खाए पिए। तेरे लिए मैंने खास आलू के पराठे और बिरयानी बनाई, क्योंकि मुझे मालूम है तुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन तू बाहर खाना खा के आ गई। एक बार भी नहीं सोचा मुझे कितना दुख होगा। जाने भी दीजिए ना। इतनी मेहनत की, उसकी कोई कदर नहीं की। नहा धोके में फ्रेश होके नए कपड़े पहने मैंने, और तूने मेरी तरफ एक नजर नहीं डाली। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन कल सुबह सब ठीक कर देंगे। ये क्या हीरा, तुझे कितनी बार कहा है नाश्ता हैवी किया कर। अरे नहीं बाबा, मैं इतना हेवी नाश्ता नहीं कर सकती, ऑफिस में नींद आ जाती। अरे नींद नहीं आएगी, मैंने इसीलिए हल्का फुल्का ढोकला बनाया है, जाते जाते हजम हो जाएगा। बस बस भैया। अच्छा जूस तो पी ले, जूस जूस। चलो चलो, देर हो। हीरा, अभी तक तू खा ही रही है। अरे उसको नाश्ता। रुको,
रुको 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 रुको। टिफिन तो लेती जा किशन की माँ। ओफो, इतनी बार कहा है मुझे मेरे नाम से पुकारा करो। आओ अभी, मैं तुम्हारा नाम किससे ले सकता हूँ? अम्मा, सारा का सारा खा लेना। इसमें तुम्हारा फेवरेट जीरा भी है। हाँ। और सुनो, ये तुम्हारा रुमाल। अरे चलो जल्दी करो। चलो चलो भाभी जल्दी। बाय हीरा। शाम को जल्दी आना। हाँ, माँ काकी ये सब क्या हो रहा है? शाम को बेटा, शाम को जो कुछ कहना शाम अरे को। लेकिन लक्ष्मी एक बहुत बाद इम्पोर्टेंट में बाद में। लक्ष्मण, पन्ना चली गई। चल चल चल, घर के काम निपटाने हैं, चलो। ए किशन, घर को ठीक ठाक करने में मेरी मदद करना। हाँ भरत, शाम के लिए क्या बनाएंगे? मोटा भाई, मैं सोच रहा था कि आज छोले भटूरे बनाते हैं। हाँ है ना? आप घर की हालत ठीक कर लो, तू भटूरों के लिए आटा गूंद ले, मैं कपड़े और बर्तन निपटा लेता हूँ। हाँ, हाँ। चलो 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 चलो, जल्दी करो, आओ। बड़े दादू, हाँ। मैं 4 दिन के लिए अहमदाबाद क्या चला गया? यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। ये हो क्या रहा है? 4 दिन में ही 40 साल का परिवर्तन हो गया बेटा। हाँ बेटा, चला मैं बताता हूँ तुझे। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है बड़े दादू। पहले सुनकर थोड़ी हंसी आती है और बाद में अच्छा भी लगता है, लेकिन सीरियसली सोचने जाओ ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। मैं समझता हूँ किशन, ये तो अच्छी बात है कि लेडीज जेंट्स को बाहर के कामों में मदद करे और जेंट्स लेडीज को घर के कामों में मदद करे, लेकिन इन्होंने तो एक दूसरे का काम पूरे तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। फिर भी ये उतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मोहन। हाँ? अगर सिर्फ काम की अदला बदली करते ना तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने तो व्यवहार भी बदल दिया है एक दूसरे के साथ। हाँ, राम को ही देखो, नीलम से कह रहा था शाम को जल्दी कर आ जाना। हाँ? हाँ? हाँ, और वो हीरा जो बात बात पे नाजुक बनती थी, उसने अपनी नजाकत ही छोड़ दी है। बोलो। हाँ, मुझे भी लक्ष्मी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, लेकिन बता ही नहीं पाया मैं। इतनी हड़बड़ी में थी वो। बाद में ऐसे बोल दिया मुझे। हाँ? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बड़े दादू। बेटा, अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है। हमने सोचा था कि एक दूसरे का काम वो लोग संभालेंगे, एक दूसरे के काम की अहमियत उन्हें समझ में आएगी। कुछ तो करना पड़ेगा हमें। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ, एक रास्ता है। देखो, हमारे घर में औरतों ने मर्दों का और मर्दों ने औरतों का काम संभाल लिया है। हाँ? लेकिन लेडीज तो आखिर लेडीज है, व्यवहार बदल सकती है लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकती। और यही बात मर्दों पर लागू होती है ना? मैं आपका इशारा समझ गया बड़े दादू। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। इस घर में पहले जैसा संतुलन मैं बना के रहूंगा। अरे लक्ष्मण, पानी दे, पानी। एक आ रहा है, आराम से। एक और पूरी ले लेना किशन की माँ। ओ राम, मुझे मेरे नाम से पुकारो ना। सुबह भी कहा है मैंने तुम्हें। नहीं, मैं तुम्हारा नाम कैसे ले सकता हूँ? जेठ तो शर्मा गए हाँ? अरे चलो चलो जल्दी जल्दी खाओ, बाद में हिसाब भी तो करना है आज का। इतनी बेकार परिवर्तन है बड़े दादू। चलिए हम इस बदलाव को बदलने की कोशिश करते हैं। चलो चलो चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो। हीरा, दाल। अरे चल तू भी बैठ जा खाना खाने। कैसी बातें करते लक्ष्मण काका? माँ, काकिया, लक्ष्मी, इन सब के खाने की बाद ही तो मैं खाऊंगा ना, जब आप लोग खाएंगे। शाबाश शाबाश। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, तू खा सकता है। अरे नहीं नहीं, बैग में क्या है किशन? अरे यही तो सुबह से दिखाना चाहता था मैं, लेकिन आप लोग इतनी हड़बड़ी में थे तो दिखाई नहीं पाया। अभी दिखाता हूँ। बड़े दादू मदद कीजिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करूं इसको? कहलाता हूँ साड़ियों को। हाँ, बड़ा भाई, ये लीजिए ना। जबरदस्त साड़ियां हैं किशन। और कुछ दूं किशन की माँ? हीरा, तू कहाँ देख रही है? खाना खाना पहले, ठंडा हो जाएगा। अरे खाना कौन सा भागे जा रहा है, जरा रुको।
भाभी क्या साड़ियाँ है, देखो तो क्या रंग है, क्या डिजाइन है। हाँ देखो देखो देखो, आ जाओ हीरा, आ जाओ। किशन, तू इन्हीं के लिए वो अहमदाबाद गया था ना? हाँ, ये साड़ियाँ मैंने डिजाइन की हैं। अरे वाह, एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हाउस के लिए ये साड़ियाँ डिजाइन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बिजनेस प्रपोजल भी दिया है, डिजाइनिंग से लेके मार्केटिंग तक का। उसके लिए मॉडल ढूंढ रहा हूँ। अरे तो द्वारका में नहीं मिलेगी, तू मुंबई जा, वहाँ एक से एक। अरे वो फिल्मी मॉडल नहीं पिताजी, जो साड़ियाँ पहनती इधर और देखती है उधर। मेरी मार्केटिंग का आइडिया ये है। क्या आइडिया किशन? तो आइडिया ये है कि साड़ियाँ वेरेबल लगनी चाहिए। मॉडल्स पे तो कुछ भी जच जाता है, और हमें मार्केटिंग मेट्रो सिटीज में नहीं, द्वारका और ये छोटे मोटे जगहों पे मार्केटिंग करनी है। तो अगर ये साड़ियाँ गृहस्थी संभालने वाली, जैसे कि माँ, हीरा पन्ना काकी या लक्ष्मी जैसे कोई पहने, तो इस शहर की औरतें और मिडिल क्लास औरतें अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगी। तो आपकी नजरों में है ऐसे कोई जो मेरी साड़ियों को ट्राई कर सके? मैं उसका फोटो सेशन करवाऊंगा और उसका पोस्टर बना के मैं पहनूं? भाभी आप कैसे पहन सकती हो? अब तो फिर माल डिलीवरी करने कौन जाएगा? कल सुबह 9 बजे जाना है ना? हाँ तो तुम दोनों चले जाओ ना। हाँ लेकिन हमें आपकी तरह टेम्पो चलाना नहीं आता ना, तो मैं पहनूंगी तो चलेगा? मैं भी पहनती हूँ, एक टेबल दे दो, हम सब पहनते साड़ियाँ। लेकिन तुम लोगों ने तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, उसका क्या? या फिर तुम लोग भी इन लोगों की तरह? अरे कोई बात नहीं बड़े दादू, ड्राइवर रख लेंगे। अरे तू छोड़ ना किशन, साड़ियाँ कोई भी पहने। तो ये बता, बिजनेस का प्रपोजल क्या है? डिटेल्स तो मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन डिजाइनिंग से लेके मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन सब जोड़े तो कम से कम 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो सकता है। 3 लाख ईयरली, मतलब पर मंथ हुआ 3 लाख के हिसाब से तो 25,000 बनते। नहीं, बहुत कम है। अरे 3 लाख रुपए महीने का पिताजी। हाँ, 3 लाख महीने के? हाँ राज, जरा टिश्यू तो दो। अरे वहीं तो रखा है हीरा, आपने, आप ले लो ना। दिखा दिखा, प्रपोजल दिखा। अरे दिखाता हूँ, पहले आप हीरा काकी को टिश्यूज तो दीजिए। अरे टिश्यू यहीं तो रखा है, ले लेगी ना अपने आप। तू प्रपोजल दिखा। दिखा। मोटा भाई इंग्लिश में है, 1 मिनट। हमें इन साड़ियों को प्रमोट करना है और इन्हें ट्रांसपोर्ट भी करना है। किशन, हाँ, किशन सुनो, ये प्रपोजल हम लोग तीनों मिलके करें तो? ये सही कहा दादाजी, हम तीनों ही करेंगे। अरे लेकिन हम तीनों भी तो है ना। हमें कैसे भूल गए आप? हाँ, अरे लेकिन तुम लोग तो किचन में होंगे ना, घर काम में। अरे भाड़ में जाए किचन, सारा दिन किचन में दम घुटता है। कितना भी अच्छा खाना बनाओ तो कभी ये कम है, कभी वो कम है। हाँ, तो हम लोग भी कोई रेस नहीं जीत जाते आपका टेम्पो चलाकर। हमेशा टेंशन रहता है कि कांच का सामान कहीं टूट न जाए, और अगर 2 घंटे भी डिले हो गए तो ऊपर से बड़बड़ सुनो। हाँ, तो हमें कौन सी तारीफ मिलती है? दादा। ये देखो, सारा दिन मेहनत करके हमने ये दाल बनाई, सारी की सारी साफ कर दी, लेकिन गलती से कभी एक तारीफ का एक शब्द निकला। हाँ तो तारीफ सुनने के लिए जान निकली जा रही है क्या तुम्हारी? देखा नहीं हम लोग साड़ी देखने में बिजी थे। सारा दिन साड़ी देखती रहोगी? हाँ, तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हम लोग। तुम लोग यहाँ पूरा दिन घर में बैठ के आराम करते हो, वहाँ हम धूप में मरते हैं। अरे भाड़ में गया तुम्हारा बिजनेस। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है हमने, करना है तो करो, वरना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। खबरदार, जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो बाहर में गया किचन, बाहर में गया किचन। सारा दिन कैदी की तरह, सारा दिन कैदी की तरह कैद रहते हैं हम लोग। 3 लाख। अरे तू भी तो कुछ बोल। 3 लाख पर मंथ, क्या बात है किशन। अरे लाइफ बन जाएगी मोटा भाई। चलिए मेरे कमरे में चलते हैं, वहां जाके हिसाब किताब करते हैं। लक्ष्मण तू जाके कैलकुलेटर लेके आ, और तुम लोग डिस्टर्ब मत करना। डिस्टर्ब आप हमें मत करना। चलो भाभी, हम साड़ियाँ ट्राई करते हैं। चलो चलो। आओ। ईशान, तूने
तूने बिल्कुल सही कहा। अगर हम लोग ये साड़ियाँ पहनेंगे ना तो मिडिल क्लास की औरतें आइडेंटिफाई कर पाएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल पन्ना काकी। अब पन्ना काकी, मेरा ना शीरा खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो मैं बना देती हूँ ना। सासू माँ, आप लोग साड़ी ट्राई कीजिए, किशन मैं शीरा बना देती हूँ। चलो चलो जाओ, जाओ। अब हो क्या बड़े दादू। चलिए, आखिरकार इस घर की औरतें बन गई औरतें और मर्द बन गए मर्द। जल्दी झंडा फहराइए ना काका, मुझे गणतंत्र दिवस पर भाषण देना है। अरे अभी रुक जा बेटा, पहले बड़े ससुर जी को तो आ जाने दे। हैं? अरे ये तो हद हो गई। अदा का ऐसे कैसे इशारा? अदा का झंडे के साथ क्या लेना देना? अरे लेना देना कैसे नहीं है? गणतंत्र दिवस को कितने साल हुए बोल मुन्नी? 63 साल। हाँ, और बड़े ससुर जी कितने साल के होने वाले हैं? छोटा भाई भी 63 के हो जाएंगे 2 महीने बाद। हाँ, तो कैसे नहीं है लेना देना? मतलब तुम अदा का इशारा ऐसे करोगी? अरे इशारे को छोड़िए ना जेठ जी, बड़े ससुर जी को तो बुलाइए। हाँ हाँ। हाँ, उन्हें भी तो देखने दीजिए कि हमने क्या साफ सफाई की है, क्या सजावट की है। इसीलिए नहीं आ रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है ये दिखावा करने का कि मैं अपने झंडे का कितना सम्मान करता हूँ। अदा, आपका मतलब हम दिखावा कर रहे हैं? हाँ, ये दिखावा नहीं है तो और क्या है? सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को साफ सफाई करते हो तुम लोग, ये जताने के लिए कि भारत माता के उत्सवों का कितना सम्मान है तुम्हारे मन में, और बाद में पूरा साल कचरा फैलाते हो। वैसे बड़े दादू बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सिर्फ उत्सवों पर ही साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है, हम हमेशा ही घर का कचरा साफ करते हैं। आज भी सुबह से पूरा घर साफ किया है हमने। हाँ, लेकिन फिर फेंक दिया होगा सड़क पर। कचरा पेटी दिखी नहीं तो? हाँ, तो क्या सड़क पर फेंकोगी कचरा? एक समय था जब द्वारिका को तीर्थ स्थान कहते थे, हालांकि आज भी कहलाता है, लेकिन रहा नहीं है। तुम लोगों ने रहने ही नहीं दिया है। अदा, ये वक्त टाइम पास करने का नहीं है। ध्वजारोहण के बाद मुझे ऑफिस जाना है, 4 पैसे कमाने हैं, बच्चों का। इस झंडे के नीचे शपथ लो तुम लोग कि आज के बाद पूरा साल हम सब। शपथ लेते हैं बड़े दादू, हम शपथ लेते हैं कि हम सफाई के प्रति सजग रहेंगे, घर और बाहर दोनों साफ रखेंगे। गुड। हाँ और इसकी शुरुआत हम अपने घर से करेंगे। हाँ, मैं भी ये शपथ दोहराता हूँ, पूरी ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से। एक मिनट, मैंने झंडे के नीचे पवित्र मन से, सच्चाई से साफ सफाई की कसम खाई, और आप लोगों को मेरा यकीन नहीं हुआ। अब देखना, साफ सफाई को लेके मैं इतना सिंसियर रहूंगा कि आप सब मेरी साफ सफाई से परेशान हो जाएंगे। ये वादा है भरत कापड़िया का। आज के बाद लोग मुझे भरत कुमार की बजाय सफाई कुमार के नाम से जानेंगे। ये? शांति, शांति। ओहो, आ गए मेरे पति देव। रंभा तू रुका, मैं जरा उनको सुना के आती हूँ। शांति, शांति, शांति। क्या है राम भरत लक्ष्मण के पापा, आप हमेशा ऐसे शांति शांति करके भागे चले आते। किसी को मेरे बारे में पता चल गया तो? ये हो क्या रहा है? माँ को गए तो सालों हो गए, फिर वापस कहाँ से आ गई? आज क्या हुआ? अपना भरत है ना, मैं तो थोड़ा नारायक। आज उसने पूरे घर की साफ सफाई की। अरे पता है, उसने जो शपथ ली ना वो भी पता है, लेकिन आप उसको छोड़िए। आप एक काम कीजिए, मन ही मन में गायत्री मंत्र पढ़िए और मेरी तरफ हाथ बढ़ाइए। हाँ क्यों? अरे आप हाथ बढ़ाइए ना। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः। ये क्या है? ये चमत्कारी क्रिस्टल बॉल है। इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान दिखता है। इंद्रदेव ने मुझे संभाल के रखने के लिए दिया था और मैं आपको दे रही हूँ, हाँ? क्योंकि वो नालायक तड़कासुर है ना, वो इसके पीछे पड़ा हुआ है। वो इसका क्या करेगा? भूत भविष्य तो वैसे ही। अरे नहीं नहीं, इसमें सिर्फ भूत, भविष्य और वर्तमान ही नहीं दिखता, ये इच्छा पूर्ति क्रिस्टल बॉल भी है। इससे आप अपनी एक इच्छा मांग सकते हैं और वो ये पूरी करेगा। मतलब आप इससे एक वरदान मांग सकते हैं। हाँ? इसीलिए वो नालायक इसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये बॉल भूलोक में, और वो भी शांति निवास में है। मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। मैं इसमें भरत का भविष्य देखता हूँ। वो आगे भी चल के साफ सफाई करेगा या नहीं? अरे हस्बैंड कुमार, आप इसमें तब तक कुछ भी नहीं देख सकते जब तक क्या? जब तक क्या? जब तक क्या माँ? हाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं सफाई करने आया था, लेकिन माँ को देखा मैंने, वो जिंदा है फोटो में। हाँ? नहीं नहीं भरत, नहीं नहीं, वो मैं ना वो वीडियो कैसेट चला रहा था। बापूजी, आप बातें कर रहे थे उनसे। आप बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं सबको बताऊंगा कि माँ जिंदा है। ए लक्ष्मण, मोटा भाई, माँ जिंदा है। भरत, मैंने आपको पहले ही कहा था, किसी को मेरे बारे में पता चल गया तो, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? अब जल्दी से एक क्रिस्टल बॉल छुपाइए और भरत को रोकिए। अगर उसने सबको मेरे बारे में बता दिया ना, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।